फलों के राजा आम की कई तरह की किस्में होती हैं, जिनकी अपनी अपनी खासियत और स्वाद है। शहर से लगे कपुरिया गांव में देश भर के 32 बेहतरीन आमों की किस्में एक ही जगह मिल जाएंगी। युवा किसान आकाश चौरसिया ने सालों की मेहनत से ऐसा बगीचा तैयार किया है, जिसमें देश के अलग अलग इलाकों के आमों की 32 वैरायटी के 4 एकड़ में 400 आम के पेड़ हैं, जिनमें केसर, बादाम, मल्लिका और दशहरी जैसी वैरायटी हैं। आकाश चौरसिया बताते हैं कि मुझे आमों का बगीचा तैयार करने में काफी मेहनत और सब्र से काम करना पड़ा। पहले आमों की उन किस्मों का संरक्षण किया जो विरासत में मिली थी। फिर ग्राफ्टिंग और बूटी विधि के जरिए दक्षिण भारत से लेकर केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, असम, राजस्थान और बंगाल के आमों का बगीचा लगाया, जिनमें केसर, रसपुरी, हिमसागर, रत्ना, बनराज, किशनभोग, मालदा, लंगड़ा, चूसा, दशहरी सहित करीब 32 किस्मों के आम हैं। युवा किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि आमों को लगाने के लिए ग्राफ्टिंग और बूटी विधि से पौधे लगा सकते हैं। ये विधियां ज्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि कम समय में फल देने लगती हैं। इनको लगाने का सबसे अच्छा समय फरवरी माह होता है। अगर पानी की व्यवस्था है तो फरवरी के महीने में ही प्लांटेशन करें, क्योंकि फरवरी का महीना प्लांटेशन गर्मी के मौसम में जड़ मजबूत कर लेता है। बारिश में बढ़िया ग्रोथ के साथ सर्दी के मौसम में प्रोटीन लेकर पौधा 12 महीने में फूलने लगता है। लेकिन 12 महीने के फूल को किसानों को छोड़ देना चाहिए। लगभग 24 महीने के बाद फूल लेना चाहिए। 2 साल के बाद फूल को रोकें और फलने दें। इसके पहले फूल आने पर उन्हें तोड़कर अलग कर दें ताकि पौधे की अच्छी ग्रोथ हो सके। यहाँ पर हमने लगभग कई वर्षों से बहुत सारी वैरायटियों का कलेक्शन किया है और कई वैरायटियाँ हमें लगी हुई मिली, उनका संरक्षण किया है। तो लगभग 32 तरह के आम हैं, जिसमें जो सबसे अच्छा आम माना जाता है केसर आम है, बादाम है, मल्लिका है, बॉम्बे ग्रीन है, दशहरी है, चौसा है, बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं। वो सब का हमने यहाँ पे कलेक्शन किया है और इन सारी वैरायटियों की अपनी अपनी खासियत है और अपना अपना इनका स्वाद है। बेसिक इनको लगाने के बारे में अगर हम बात करें तो इनको ग्राफ्टिंग विधि से या गूटी विधि से पौधे बना के लगाए जाते हैं। वो ज़्यादा अच्छा होता है और कम समय में वो फलन भी देने लगता है। तो ग्राफ्टिंग में आप कोई भी पौधे पे किसी भी प्लांट्स का ग्राफ्ट करके आप कर सकते हैं और गूटी लगा के भी पौधे को तैयार कर सकते हैं। लगाने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है, अगर किसान भाइयों के पास पानी की व्यवस्था है तो वो फरवरी के महीने में प्लांटेशन करें, क्योंकि फरवरी के महीने का जो प्लांटेशन होता है वो गर्मी भर में अपनी जड़ और मजबूती बना लेता है और जब बारिश आती है तो एकदम से अच्छी उसकी ग्रोथ होती है और ठंड आने के बाद उसमें आपको फ्रूटिंग मिल जाती है। तो लगभग जो 12 महीने के अंदर अंदर आपको फ्लावरिंग मिल जाती है फरवरी तक। लेकिन 12 महीने की फ्लावरिंग किसानों को नहीं लेना चाहिए, लगभग 24 महीने के बाद का ही फ्लावर्स आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटी उम्र में पौधे से फ्लावर्स लेंगे तो पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। तो 2 साल के बाद ही उसमें फ्लावरिंग आप लें, उनके फलों को रोकें और उसके पहले उनके फल जो फ्रूट आएँ, उनको फ्लावर आएँ, उनको तोड़ दें। तो लगाने के लिए पहले तो आप गड्ढे का उपचार करें। 2 बाई 2 का खड्डा खोदिए और 2 बाई 2 के खड्डे में 250 ग्राम चूना पाउडर और 250 ग्राम जो है ना नीम का पाउडर आप छिड़क दें, ताकि कोई भी दीमक, फफूंद या कोई भी जीवाणु, कीटाणु जो भी हैं ज़मीन के अंदर के, अगर फफूंद वगैरह है या कोई भी इंसेक्ट हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी, सॉइल ट्रीट हो जाएगी। और लगभग उस खड्डे को ट्रीट करने के बाद 10 से 15 दिन तक आप खाली धूप लगने दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद अगर दोमट और काली अगर मिट्टी है आपके खेत पे, तो उसमें आप लगभग 40% के आसपास मिट्टी, 30% के आसपास कंपोस्ट और 30% के आसपास बालू जो प्लास्टर में यूज़ होती है, ये सबको तीनों को आपस में लेके उसका मिक्सचर बनाइए। उस मिक्सचर को खड्डे में पहले भरिए और भरने के बाद सेंटर में खड्डा करके फिर पौधे को लगाइए और चारों तरफ से अच्छा दबा के और उसको पानी दीजिए। ये सबसे सही विधि है और सबसे सही समय है फरवरी का महीना लगाने का। दूसरा सही समय है मानसून आने के समय भी आप इसे लगा सकते हैं। तो ऐसे प्लांटेशन करना चाहिए और ख़ास देखभाल के लिए आपको कि इनमें कीट ना लगें, कोई किसी तरह की बीमारी ना आए। तो खासकर इसमें ब्लाइट की समस्या आती है जब फॉग का रीज़न आता है, फॉग का सीज़न आता है, तो उस समय क्या होता है कि कोहरा जब गिरता है तो पत्ते
पत्ते में ब्लैक कलर के स्पॉट आते हैं और उसी समय पे फ्लावर्स का भी टाइम होता है, तो फ्लावर्स में भी ब्लैक कलर के स्पॉट आते हैं और वो फ्लावर झड़ जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए जो है ना 250 ग्राम के आसपास सिंपल चूना ले लीजिए, वो बैक्टीरियल डिसीज़ है, और 250 ग्राम चूने को 15 लीटर पानी में भिगो के घोल के और स्प्रे कर दीजिए। लगातार 2 स्प्रे हर तीसरे चौथे दिन के अंतराल से 2 या 3 स्प्रे कर दीजिए, तो संपूर्ण रोकथाम आपको मिल जाती है। हाँ, ज़मीन से कोई इंसेक्ट प्लांट पर ना आए, जैसे कि चींटा हो गया, चिंटी हो गई, बहुत सारे तमाम इंसेक्ट, दीमक होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है आम के लिए। तो उसके उपाय के लिए आप जो है ना 1 किलो चूना लीजिए और उसमें 10 लीटर पानी लीजिए, मतलब 10 लीटर पानी में 1 किलो चूने को बुझा दीजिए और उसके बाद जो है ना आप उसमें आधा किलो नमक डालिए, खड़ा क्रिस्टल सॉल्ट, और आधा किलो उसमें आप गम डालिए। ये तीनों चीज़ों को आपस में मिला के उसका पेंट बना लीजिए, जैसा हम दीवार पर पेंट करते हैं उतना, और फिर इसके बाद इसको ज़मीन से 3 फीट हाइट तक उसको आप पेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ज़मीन से जो इंसेक्ट या जो कीट या जो दीमक टाइप की चीज़ें हैं, जो प्लांट्स के सहारे चढ़ के और फ्लावर्स को डैमेज करती हैं या फिर कई बार पत्ते को डैमेज करती हैं, कई बार फल को डैमेज करती हैं, उनकी रोकथाम के लिए ये सबसे अच्छा उपाय होता है। तो इस तरीके से हम एक प्रबंधन के साथ में अच्छी वैरायटियों का कलेक्शन करके अच्छा गुणवत्ता युक्त जो है ना फल हम उगा सकते हैं और अलग-अलग स्वाद जो है ना बाज़ार को देकर और अच्छी खासी इससे इनकम अर्जित कर सकते हैं।